नमस्ते। आमे आलोचना करुले सारला साहित्य रे समाज जीवन एवं सेई क्रम रे आमे आलोचना करुले महाभारत रे नारीर भूमिका, विभिन्न रकमर तार जीवनचर्या, सामाजिक प्रथा, नारीर स्थान। तेबे सेई क्रम रे गोटिए कथा निसंदेह ग्रहण करा जाई पारिबो, समाजर रीतिनीति नारी जाति को गभीर भावरे प्रभावित करे। सतीदाह प्रथा बा परदा प्रथा, विधवा प्रथा ए सबु होउची प्रगति नामरे प्रतिबंधक। नारीर विवाहयोग्य बयस ह्रास हेले तार शिक्षा दीक्षा बाधा पाए। तेणु बाल्य विवाह प्रथा नारी पक्षरे क्षतिकारक एवं बाल्य विवाह मुख्यतः एक निर्दिष्ट सामाजिक राजनैतिक वातावरण भितर ही गढ़ी उठिथिला। अन्य पक्षरे युवती विवाह ताकु शिक्षा लाभ पाई, जीवनर अनुभूति पाई सुजोग प्रदान करे। पुरुष एक पत्नीक हेले परिवार रे नारीर सम्मान सुरक्षित रहे। पुरुष बहुपत्नीक हेले नारीर दुख दुर्दशार सीमा रहे नहीं। तेबे सारला दासंक समय रे थिबा सामाजिक प्रथा गुड़िकर विचार कले अंततः से जुगर नारी जातिर यथार्थ स्थिति उपलब्ध हेबो। तेबे एहा सहित मध्य आमे मने रखिबा जरूरी, सारला महाभारत इतिहास नुहे, एहा हेउची महाकाव्य एवं कविंकर कल्पना सहित वास्तवतार सम्मिश्रण अछि। किंतु एहा जे निरुता चतुर्दश पंचदश शताब्दीर सामाजिक जीवन से कथा स्पष्ट भाव में कह जाई पारिबो नाही। तेबे सेई क्रम रे आमे प्रथम देखिबा एक पत्नी ग्रहण। एक पत्नी ग्रहण करिवार रीति विश्व समाजर साधारण नीति। प्राचीन कालरू एही नीति समाज रे गृहीत होई आसुची एवं मुख्यतः विवाह को आमे एक सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था हिसाब रे ही ग्रहण करिबा। ताहा निसंदेह भाव रे आमे कहिबा नहीं जे मनुष्यर आध्यात्मिक उत्तरण पाई बा तार चेतनार सोपान आहरण पाई विवाह एकांत आवश्यक से कथा कह जाई पारिबो नहीं। तेबे साधारण भाव में कह जाई पारिबो गोटे परिवार, गोटे समाज, गोटे राष्ट्रर विकास पाई निसंदेह भाव में एई व्यवस्थार प्रयोजन अछि, ताहा होछि विवाह। तेबे पाश्चात्य समाज तत्वविद माने कहंती जे विवाह रे एकत्वर भावना निहित। स्वामी स्त्री उभयंक जीवनर मूल लक्ष्य एक हेबा जरूरी। तेणु बहु पत्नी बा बहु स्वामी ग्रहण विवाह रे निषिद्ध हेबा उचित। व्यासदेव एक पत्नी ग्रहण रीति को प्रशस्त और सुस्थ बोली ग्रहण करिसंती। तेबे पंचदश शताब्दी रे एक पत्नी ग्रहण प्रथा ओडिशा रे सर्वजनादृत रीति थिला। सारला दास साधारण स्तर लोकंकर विषय वर्णना कला बेले केवल गोटिए मात्र भार्यार सूचना देइछंती। कविंकर वेद श्रवा आद्य पर्वरे, विष्णुकर पंडा आद्य पर्वरे, शशिकर से आद्य पर्वरे, द्रोण, एकलव्य, रुद्र श्रवण, शांतिपनी मध्य पर्वरे, अनंता एवं मेलक, कौशिक, सुजानेश्वर एमाने समस्ते होउछंती एक पत्नीक पुरुष। तेणु कवि एक पत्नी ग्रहण रीतिर प्रशंसा बहु स्थल रे करिछंती। दुर्योधन एक पत्नीक थिले,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୁକ୍ତିରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଶଂସା ଓ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣର ନିନ୍ଦା ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏକା ବୁଦ୍ଧି ତାର ମୋର ସମାନ ପ୍ରକୃତି, ଏକା ଭାରିଜା ମୋହର ଅଟେ ଭାନୁମତି, ଏକା ଭାରି ଯାରେ ସିନା ରହେ ସତ୍ କ୍ରିୟା, ଅଳପେ ଆୟୁଷ ତୁଟେ ଯାର ବେନି ପ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ କବି ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ରୀତିର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରି ଏକ ବାକ୍ୟ ଭାଷୀ, ମୂର୍ଖ ହେଉ ମୁଖେ ଯେହୁ କଠୋର ନ ଭାଷୀ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ବୈଦିକ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ବେଦରେ ଅଛି, ଯେପରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗିନୀ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି କାମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଷ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଉ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ସେ କାଳରେ ଅପଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାହକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯିଏ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯଥା ରାଜା ମହାରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଜଣେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ନିଜ ଚେତନାର ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଯାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏ ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ବହୁ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ନରସିଂହ ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର 2ଟି ପତ୍ନୀ, ନରସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର 4 ଗୋଟି ପତ୍ନୀ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନବପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ସାରଳାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ବୈଲୋଚନକୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୈଲୋଚନ ବହୁପତ୍ନୀକ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ସତୀ ବା ସହମରଣ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଥା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସଙ୍ଗରେ ବିଧବା ନାରୀକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ସହମରଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସମାଜପତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ନିୟୋଗ ପ୍ରଥା, ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ଓ ବିଧବା ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବାରୁ ନାରୀ ଜାତି ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହେଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ନାରୀ ପାଇଁ 2ଟି ପନ୍ଥା ଥିଲା, ବୈଧବ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ ଅଥବା ପତିର ଚିତାଗ୍ନିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଆକବରଙ୍କର କାଳରେ ଏହି ପ୍ରଥା ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସତୀ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା। ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କର 1500 ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 60 ଜଣ ମାତ୍ର ସତୀ ହେଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ରାଜ ପରିବାରର ତଥା ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ବିରଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ତଥା ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ତେବେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ
पंचदश शताब्दी रे उत्कल रे सती प्रथा विरल भाव प्रचलित थिला। कौशिक ब्राह्मणर पत्नी सत्या स्वामी सह दग्ध होइथिले। अभिमन्यु युद्ध रे निहत हेबा परे उत्तरा कन्या सती हेबा पई आग्रह प्रकाश करिथिले। एई दृष्टांतरु सती प्रथार अस्तित्व उपलब्ध हेई पारे। तेबे एठारे उल्लेखयोग्य जे मूल महाभारत रे सती हेबा पई उत्तरांकर इच्छा प्रकाश कथा कुहा जाई नाही। मार्कंडेय पुराण रे सत्यांकर चितारोहणर वृत्तांत मध्य नाही। तेबे शारदा दास केतेक स्थल रे हुए तो से समयर मुसलमान समाज जीवनर प्रभाव तांको उपरे पड़िथिबा कारणरू सती प्रशंसा करिसंती एवं एथिरु मने हेबो जे से काल रे सती प्रथा को केतेक प्रशंसमान दृष्टि रे देखुथिले। कविंकर वर्णना रे कर्ण मुखरे एमिति कहउछंती जे स्वामी चितारे देह विसर्जन न कले स्त्री अधर्मर भागी हुए। कविंकर वर्णना से बाबद एमिति अछि, ब्राह्मण हईण जेबे जले करे भय, स्वामी चितारे नदिए जेबे स्त्री काय, क्षत्रिय हई डरई जेहु समरकु, केबे धर्म पार नुहे एतिनी लोकंकु। तेबे एठी आमे मने रखिबा जरूरी, भारतीय पुराण अधिकतर प्रतीकात्मक बा सूचनात्मक, ताकू आमे नीतिशास्त्र हिसाब रे कदापि ग्रहण करा जाई पारिबो नाही। सेही परी उत्तरा मध्य सतीर प्रशंसा करी कहिथिले, जेउ स्त्री स्वामी संगे नदी ओई झास, जीविते हीन हुवन्ते मले नर्क बास, जेउ स्त्री स्वामी संगे नाश होई थांती, स्वामी कूल पिता कूल उद्धार करंती। द्रोण पर्व रे उत्तरा मुखरे कवि एई कथा कहिसंती। तेबे सारला महाभारतर केतेक दृश्यरू प्रतिपादित हुए जे सतीदाह प्रथा बा सती प्रथा से जुगरे बाध्यतामूलक नथिला किंबा व्यापक भावरे प्रचलित नथिला। मूल महाभारत रे माद्री स्वामी चितारे प्रवेश करिबार चित्र रही, किंतु सारला दास पंडु और माद्री एकत्र एक समय रे निहत हेले बोली दर्शाई मूलर सहमरण वृत्तांत को परिहार करिसंती। मूल महाभारत रे अछि जे श्रीकृष्णंकर पत्नी मानक मध्यरु केतेक सहमरण आचरण करिथिले, तेबे सारला दास तार परिवर्तन करि दैचंती। से कहिसंती जे अर्जुन सेमानंकु बालुंका नामक नदीर तीर रे एक नगर प्रतिष्ठा करी रखाई देइथिले। मधुश्रवण, वामदेव और शशिकर प्रभृतिंकर विधवा पत्नीगण थिबा कथा सारला दास दर्शाइछंती। कौरवंकर शबदाह बेले तांकर पत्नीगण केही चिताग्नि रे प्रवेश करिबार चित्र मध्य सारला दास प्रदान करिनाहांती। दुश्शीला कन्या सती न होई गांधारी और धृतराष्ट्रंकर बानप्रस्थ काल जाए जीवित थिले बोली लेखक जो सारला दासंकर लेखनीरू प्रमाणित हुए। सेहीपरि परदा प्रथा, प्राचीन भारत रे परदा प्रथा नथिला। वैदिक काल रे भारतीय समाज रे या थिला अज्ञात। मुसलमान माने ए देश को आगमन करिबा पर्यंत परदा प्रथा भारत रे पदार्पण करी नथिला। भारतीय नारी माने सरल निराडंबर पोशाक परिधान करी बहु अलंकार लगाई स्वाधीन भाव रे विचरण करुथिले। मुसलमान जाति रे प्रचलित परदा प्रथा को अनुकरण करी साधारण निरापत्तार अभाव देखी हिंदू माने यह परवर्ती समय रे प्रचलन करिथिबार जणा जाए। दिल्लीर सुल्तान मानंकर अमल रे परदा प्रथा सर्वसाधारण रीति रे परिणत हेला। अवश्य निम्न श्रेणीर और ग्रामांचल रे यह अज्ञात थिला, किंतु दक्षिण भारत रे एही कुप्रथा आदौ कौनसी समाज रे प्रचलित नथिबार जणा जाए। पंचदश शताब्दी रे ओडिशा रे
राजवंशर वयस्का नारी मानक पई परदार कटकणा नथिला। सारला महाभारतर केतेक दृष्टांतरू यह स्पष्ट। कवि कहती जे सुदेशना श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रभृति समक्षरे बसी महाभारत युद्धर भविष्य फलाफल विचार करथिले। द्रौपदी राजसूय यज्ञ काल रे राजसभारे लक्षे राजा श्रीकृष्ण और व्यासदेवंकर उपस्थिति रे स्वामी मानक सह उपविष्ट होइथिले। सत्य आंब विवरण प्रसंग रे अछि जे द्रौपदी श्रीकृष्ण और स्वामी मानक आगरे उपस्थित होई निसंकोचरे सत्य प्रकाश करिथिले। भीमंकर पत्नी हिडंबिका राजसभा रे प्रवेश करी द्रौपदींक सह कलह करिबाकू कुंठिता होई नथिले। जमुना नदीर तीरे गांधारी दुर्वासांकु देखि संकोच कले नहीं, बरं निसंकोच भावरे पुत्र तथा दुहिता भिक्षा कले। अविवाहिता कुमारी मानक पई मध्य परदार आवश्यकता नथिला। द्रौपदी स्वयंवर सभा को गला बेले परदार व्यवहार करा जाई नथिला। हरिसाऊ निजर अविवाहिता कन्या सुहाणी को युधिष्ठिर आदिंकर समीप को घेनी जिबा बेले कौनसी द्विधा प्रकाश करि नाहंती। साधारण समाज रे परदार प्रचलन नथिला। तेणु कवि वर्णना रे एक कथा प्रमाणित। कवि लिखिछंती जे मेळक शूद्रर स्त्री हाटरे काठ व्यवसाय करुथिला। पार्वती गोपाळुणी बेसरे एकाम्र तीर्थ रास्तारे दधि विक्रय करिथिले। रुद्र श्रवण नामक विप्रर पत्नी द्वारे द्वारे बुली भिक्षा करुथिले। वेदश्रवा ब्राह्मणर पत्नी पांडवों सह कथोपकथन करी सेमानंकु स्वामींकर अविद्यमानतारे घरे आश्रय देइथिले। विष्णुकर विप्रर पत्नी पांडव मानंकु देखा देई अर्घ्य प्रदान करिथिले। निर्झर देशर नारी माने भीमसेनंकर दर्शन पई आसीथिले। तेणु आमे निसंदेह कहबा जे से समय रे परदा प्रथार प्रायतः वर्णना नहीं। तेबे सारणांक वर्णनारू जना जाए जे राज परिवार नववधू तथा युवती कन्या मानक पई केतरा जागारे परदार व्यवस्था से काल रे थिला। जेउ युवती कन्यार विवाह आसन्न बा प्रस्तावित ताहा पई परदार आवश्यक पड़ुथिला। भानुमती और चंद्रावती प्रसंग रे यह प्रतिपादित हुए। दुर्योधनकर कन्या चंद्रावती स्वयंवर सभा को वस्त्र आढ़ुआल मध्यरे गमन करिथिले। भूमन्यु राजांकर कन्या भानुवती स्वयंवर सभा को वस्त्र आढ़ुआल मध्यरे आसीथिले। धर्मयज्ञ काल रे श्रीकृष्ण सहसा पांडव घरे पहुँचिले सेतेबेले द्रौपदी तांकु देखा देई नथिले। से रंधन कार्य कले और श्रीकृष्ण सम्मुख को आसी नथिले। तेबे परवर्ती समय रे से रंधन जो कार्य कले मध्य कुंती तांकु परिवेषण करिसंती। गांधारी नववधू थिबा बेले देवर पंडुंकु मध्य देखा देउ नथिले। तेबे एमिति घटनारू स्मरण कले आमे कहि परिबा जे विभिन्न स्थान रे आमर किछि घटना अछि जहाँ परस्परर विरोधात्मक। सेपरि विधवा प्रथा एक भारतीय समाज जीवन रे एक भिन्न भूमिका सबुबेले ग्रहण करिछि। तेबे प्राचीन जुगरे विधवार पुनर्विवाह शास्त्र अनुमोदित थिला। मनु अक्षत जनी विधवा अन्य पुरुषंकु विवाह करि पारे बोली मत देइछंती। विधवा निज इच्छारे अन्य पुरुषंकु पति रूपे ग्रहण करी जेउ पुत्र लाभ करुतिला ताकु पौनर्भव आख्या दिया जाउथिला। पुराण मानंकरे विधवार पुनर्विवाह करा जाउथिबार बहु दृष्टांत रहिछि। रामायण रे बालीर पत्नी तारा देवर सुग्रीवंकु विवाह करिथिले बोली कुहा जाइछि। ऋग्वेदर केतक सूक्तरु जना जाय जे विधवा ताहार देवरंकु विवाह करि पारुथिले। दिल्लीर सुल्तान मानकर अमल रे हिंदू विधवा माने पुनर्विवाह करि पारु नथिले बोली इतिहास कहूछि। से काल रे सेमाने बेसी भाग रे सन्यासिनीर जीवन अतिबाहित करुथिले। आलबरुणींकर कालकु आ विधवा विवाह चलनी रे नथिला बोली
आलोचक माने कहती। तेबे ओडिशा समाज रे पंचदश शताब्दी रे साधारण स्तर रे विधवा विवाह प्रचलित नथिबार जणा जाए। शशिकर विप्रर पत्नी श्रिया, वामदेव विप्रर पत्नी और मधुश्रवण विप्रर भार्या कुरंजनी विधवा भावरे कालयापन करुथिले। जयंती नामनी सबरुणी स्वामीर वियोग परे पुत्र मानंक सह वैधव्य जीवन अतिबाहित करुथबार चित्र कवि लेखनी रे निहित। गांधारींकर वृत्तांतरु जणा जाए जे विशेष परिस्थिति रे से काल रे विधवार विवाह हेउथिला। गांधारी गोटिक परे गोटिए स्वामी वरण कले, किंतु सेमाने वरण परे सेमाने मृत हेले। ए मृत हेबा परे धृतराष्ट्र तांकु विवाह कले। तेणु कवि ताहाकु स्पष्टत आमे कहि परिबा विधवा बोली घोषणा करिसंती। वास्तव पक्षरे शारदा दास निज समाज रे द्वितीय घर व्यवस्था थिबार जणा जाए। तेबे देखिबा कथा जे विधवा जीवन रे नैतिक स्खलन से कालर समाज रे अत्यंत निंदनीय थिला। शशिकर विप्रर पत्नी श्रिया बाल विधवा थिला। से देशर साधव औरसरु श्रिया कन्या जन्म कला। समाज रे निंदा हेबो बोली से सेई नवजात कन्या को रात्र रे ग्रामर बाहरे पकाई देला। पेट टाणुछि बोली छलना करी घर भितरे सोइला आदि पर्व रे जहा वर्णना करा हेछि। वामदेव विप्रर पत्नी निज घर निकटरे थिबा शूद्रर औरसरु कन्या जात कला, किंतु लज्जारे घरे रही पारिला नहीं। घर छाड़ी अरण्य रे पागलिनी प्राय भ्रमण कला। कन्याटीए जन्म हेला परे से ताकू जलरे भसाई देला। वन पर्व रे एक कथा उल्लेख रही। समाजर भयरे से एपरी कर्म करने बाध्य हेला। मधुश्रवण विप्रर विधवा पत्नी कुरंजनी शासेक नामक शूद्रर औरसरु गोटे पुत्र जात कला। समाज भयरे नवजात शिशुकु से संगरे नहीं अरण्य रे बास करिबाकु लागिला बोली कवि कहिसंती। तेबे से जुगरे विधवा माने नैष्ठिक जीवन यापन करिबा उचित बोली विवेचित हेउथिला। विधवा नारी पक्षरे अन्य पाखरे भोजन करिबा निषिद्ध थिला। सेमाने सूची होई सहस्तरे रांधी खाउथिले। कुंती देवींकर वृत्तांतरु एहा उपलब्ध हुए। कुंती देवी विष्णुकर पंडांक सांगरे खाइबाकू अस्वीकार करिथिले। सेपरि सारा काल रे विधवांक प्रति समाज रे आदर और सम्मान रहिथिला। विष्णुकर और तांकर पत्नी कुंती विधवा थिले बोली मध्य तांकर खूब आदर करिथिले। विष्णुकरंकर पत्नी कुंती को अर्घ्यदान करी सम्मान प्रदर्शन करिथिले। तेबे से काल रे नारी स्वाधीनतार प्रसंग जदि आसीबो आमे देखिबा जे प्राचीन महाभारत रे बा प्राचीन भारत रे पति निर्वाचन क्षेत्र रे समाज युवती नारी को स्वाधीनता प्रदान करिथिला। ऋग वेद रे युवक युवकी युवती पति बा पत्नी निर्वाचन करी परिणय सूत्र रे आबद्ध होई पारुथिले। मनुस्मृति तथा महाभारत रे अछि जे कन्या ऋतुमती हेबार 3 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करिबो एवं विद्वान पति प्राप्त नहेले स्वयं समान जाति और गुण विशिष्ट स्वामी वरण करिबो। पातंजलिंक काल रे राज परिवार तथा ब्राह्मण समाज रे युवती कन्या निजे निजर पति निर्वाचन करि पारुथिले। देवजानी शकुंतला और सावित्री आदि भारतीय नारीगण स्वेच्छाक्रमे पति वरण करिथिले बोली पुराण मानंकरे वर्णित होईछि। शारदा दासंक जुगरे युवती कन्या मानंकर केतेक स्वाधीनता थिबार जणा जाए। सेतेबेले केतेक स्थल रे विवाह व्यापार रे युवतीर इच्छा ही प्राधान्य लाभ करुथिला। केतक दृष्टांतरु यह प्रमाणित हेबो। जेमिति श्रीकृष्णंकर भगिनी सुभद्रा निज इच्छा रे अर्जुन को पति पदरे ग्रहण करिथिले। चंद्रावती शांबंकु, हारावती अर्जुन को, नीलेन्द्री आनंदानंद को,
ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦାନନ୍ଦ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାତ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବରଣମାଳା କନ୍ୟାର ହସ୍ତେ ଦେଇ ଦେବ, ଯାହାର କଣ୍ଠରେ କନ୍ୟା ମାଳା ଲମ୍ବାଇବ, ତାହାର ହୋଇବ କନ୍ୟା ଆମ୍ଭର ବିଚାରେ, ଶୁଣି ସନ ମତ ହେଲେ ହର ନୀଳାମ୍ବରେ। ଏହି ନୀତି ହିଁ ସେ କାଳର ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା। କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଶାରଳାଙ୍କ ଯୁଗରେ ନାରୀକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଅପପରମ୍ପରା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ନାରୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତାର ଚେତନା ଅଛି, ସମ୍ବେଦନା ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଜୀବନ ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକତର ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ପରି ଯୌତୁକ ସମୟରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଅହିତକର ପ୍ରଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପରିଣୟ ବେଳେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ 1 ଲକ୍ଷ ପଇଲି ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରା ପରିଣୟରେ 1,000 ଦାସୀ, ଭାନୁମତୀଙ୍କର ବିବାହ ବେଳେ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଗଣିକା, ଦୁଶ୍ଶୀଳାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ବହୁ ଦାସୀ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଶାରଳା ଯୁଗରେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଓ କନ୍ୟା ପାଳନ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦର ଭାବ ରହିଥିଲା। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କନ୍ୟାଟିଏ କାମନା କରି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଉଭୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜାତ ସଂସ୍କାର ଓ ନାମକରଣର ଯଥାବିଧି କରେଇଥିଲେ। ଶଶୀକର ବିପ୍ରର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଜାରଜ କନ୍ୟା ଜାତ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶୃଗାଳ ଦମ୍ପତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାମଦେବ ବିପ୍ରର ବିଧବା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ ଜାତ କନ୍ୟାକୁ ସାରସ ନାମକ ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲା। ତେବେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଧିକତର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଆଧାର ହେଉଛି ଏମିତି କେବଳ ପୁରାଣ, ଏବଂ ପୁରାଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆସିବ ତାହା 100% ସତ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ରତା ଓ ଦେବୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା ଛଳରେ ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁ କିମ୍ପା ନିନ୍ଦା କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ସିନା ପୁରୁଷକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋ କାହିଁ, ପୁରୁଷ ବିଧାତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଢ଼ି ଅଛି ବିହି, ଆଗହୁଁ ଦେଖ ସଂଗାତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଧରି, ପଛରେ ସିନା ପୁରୁଷ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରି, ଆଗ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ପଛେ ନାରାୟଣ, ଆଗେ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ପଛେ ସୁମରଣ, ସକଳ ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟଇଗୋ ମୂଳ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶ ଅଟନ୍ତି ପୁରୁଷ ସକଳ। ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଏହି କଥା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବାହ କାଳରେ ବ୍ୟାସଦେବ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ହିଁ ଅନାଦି, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ଏହି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦ କାଳରେ ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପୁରୁଷ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ନଳରାଜା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କବିଙ୍କ ମତରେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ କେବେ ହେଁ କ୍ଲେଶ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ।
नारी को संगरे रखिबा पुरुष पक्षरे धर्मर कथा रामचंद्र सीता को संगरे नहीं वनवास करिथिबारु तांकु वनवास कष्ट जणा जाई नथिला बोली कवि उल्लेख करिसंती। से कालर लोके नारी को माता रूपरे देखुथिले। प्रलय साधारणतः आमे देखिबा प्रणय आकांक्षिणी हारावती को अर्जुन सही मर्मरे कहिथिले पर पुरुष पिता पर स्त्री माता। उर्वशी को मध्य अर्जुन ठीक सही समान कथा कहिसंती। तेबे निंदार कथा जदि आसीबो सारा महाभारत रे सत्य आंब प्रसंग रे आमे ए जो सत्य प्रकाश छଳରେ नारी जाति प्रति तांकर काम प्रवणता प्रति मुख्यतः निंदा करा जाइछि। जोंठी द्रौपदी बले स्त्रींक एमंत प्रकृति सुंदर पुरुष देखि बलावंती मती जुकतरे छंती मोर एही पांचपति अर्जुन ठारे मोहर बेसी थाए मती यद्यपि मोहर पति छंती पांच जन कर्ण सौंदर्य मोर भूली जाए मन। सेहीपरि अंबिका कन्या सत्यवती को जहा कहिथिले सेथिरे मध्य नारी जातिर दुर्गुण प्रकाश पाइछि। कविंकर आद्य पर्व रे उल्लेख अछि अंबिका बैला सुण मागो सत्यवती स्त्री जन्म हेतु आंभे अटु मंद जाति सर्वदा असुचि करु नानादि अक्रिया समस्ते धाइलु मागो नाही सत श्रिया मदिरा खाइले जेन्हे हुए असंभाळ पर पुरुष देखिले तेन्हे आंभे भल जाहार हाथ धरु से नुहई आंभर अविरते इच्छा पर पुरुषे सुंदर। तेबे नारींक मध्यरे आमे करुणार भाव मध्य देखिबाकू पाइबा। सारदा दासंकर लेखनी रे एक कथा प्रकाश पाइछि। कवि लिखिछंती मातांकु निंदा कले दुर्गति भोग करिबाकू पड़े स्त्रीर निंदा कले चंडाल घरे जन्म नेबाकू हुए देवींक निंदा कले दुख मिले परर स्त्री को निंदा कले मध्य दुख भोग करिबाकू पड़े। दुष्टा भार्याकू किपरि दया प्रदर्शन करिवो बा करिबा उचित गंगा शांतनुंकर उपाख्यान रे एक कथा स्पष्ट। सेहीपरि आमे विभिन्न आलोचना प्रसंग रे जदि अनंगसेन वृत्तांतरे कवि एक कथा मध्य देखिछंती जे राजांक रानी रत्नावती दचारुणी थिले। से सिंधु स्नान जीवा बाटरे अग्निका नाम ऋषिंक सह बलात्कार रमण कले। ऋषि अनंगसेन रक्षा कर बोली कहिले। अनंगसेन पादुका मंत्र साहाय्य घटनास्थल रे पहुंचिले और कटारी द्वारा रानी रत्नावती को हत्या कले। अनंगसेन तथा अग्निका ऋषि उभय जमद्वार दोषी बोली साब्यस्त हेले। तेबे जगन्नाथ दासंकर भागवतरे स्त्री हत्या पाप बोली उल्लेख करा जाइछि। एई आलोचनारू आमे जदि देखिबा भारतीय नारीर जो चरित्र रे दया संयमता सहानुभूति उदारता त्याग वात्सल्य क्षमा धर्मपरायणता साहस निष्ठा और विद्वत्ता एमिति की युद्ध विद्याठू आरंभ करी तंत्र कला ज्योतिष शास्त्रर कथा नारी मानकर अधीन रे थिला बोली मध्य सारा महाभारत रे प्रमाणित हुए। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे पुणी आमे आलोचना करिबा सारा प्रसंग रे भिन्न प्रसंग कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते धन्यवाद।